हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय, अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय, अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है
नसरुद्दीन शाह द्वारा छायांकन, थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा। उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसरुद्दीन शाह द्वारा छायांकन, थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख
लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट
स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज़ के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज़ के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है।
विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा।
विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय, लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय, अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय, लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय, अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है
नसरुद्दीन शाह द्वारा छायांकन, थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है। राजीव रॉय द्वारा संगीत दिए गए। विजू शाह द्वारा उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसरुद्दीन शाह द्वारा छायांकन, थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है। राजीव रॉय द्वारा संगीत दिए गए। विजू शाह द्वारा उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख
लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट
स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज़ के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज़ के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है।
विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा।
विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है
नसरुद्दीन शाह द्वारा छायांकन, थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा। उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसरुद्दीन शाह द्वारा छायांकन, थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख
लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट
स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज़ के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज़ के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है।
विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है,
जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय, लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय, अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय, लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय, अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है
नसरुद्दीन शाह द्वारा छायांकन, थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा। उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसरुद्दीन शाह द्वारा छायांकन, थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी।
यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब
बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है।
विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्वात्मा।
विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय, लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय, अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। सात समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई, जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय, लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय, अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992।
कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट।
इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही जानदार और बेहतरीन पिक्चर का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा यानी कि सार्वभौमिक आत्मा 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया है और निर्माण गुलशन रॉय ने किया है। इसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती। अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती का ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है और अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। फिल्म की कहानी एक भारतीय पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध सरगना को पकड़ने और उसे भारत वापस लाने का काम सौंपा जाता है। विश्वात्मा राय की त्रिदेव, जो कि 1989 के बाद तीसरी निर्देशित फिल्म थी और शुरू में इसे उसी फिल्म का सीक्वल बनाने की योजना थी। यह अपने निर्माण के समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। इसका व्यापक रूप से केन्या में फिल्मांकन किया गया था और यह वहां फिल्माई गई पहली भारतीय फिल्म भी बनी थी। 7 समुंदर पार गीत नैरोबी के एक नाइट क्लब बबल्स डिस्कोथेक में फिल्माया गया था। यह गीत भारतीय दर्शकों के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुका है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और रिलीज के समय समकालीन और आधुनिक आलोचकों से खूब प्रशंसा मिली, खासकर इसकी पटकथा और एक्शन दृश्यों के लिए। इसने दुनिया भर में अपने कुल थिएटर प्रदर्शन में 95 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और 1992 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती के लिए एक प्रमुख लॉन्च पैड साबित हुई जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल करी। आइए जानते हैं इस पिक्चर के बारे में, विश्वात्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हैं राजीव रॉय। लिखी गई राजीव रॉय द्वारा, उत्पादित गुलशन रॉय। अभिनीत किया गया नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, ज्योत्सना सिंह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी। वर्णित है नसीरुद्दीन शाह द्वारा, छायांकन थॉमस ए जेवियर द्वारा और संपादित है राजीव रॉय द्वारा। संगीत दिए गए विजू शाह द्वारा। उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स और वितरित हुई त्रिमूर्ति फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जनवरी 1992। कार्यकारी समय 181 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पे इसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 9.5 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ में हमारा रिव्यू होता है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।